लंबे समय बाद आप दिलेर समाचार के चैनल पर आज देख रहे हैं मलकागंज वार्ड 12 की नवनिर्वाचित जो निगम पार्षद है, बिल्कुल नई निगम पार्षद है रेखा अमरनाथ जी को कई सवाल थे जो रेखा जी से पूछने थे, आपके मन में भी थे, हमारे मन में भी थे। आज आखिरकार रेखा जी आपसे हमारी बात हो रही है। रेखा जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि 5 महीने की बात जो की गई, 5 महीने की बात की गई कि 5 महीने में इलाके को सुधारा जाएगा, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बना क्योंकि डिबेट के अंदर ही ये बात हुई थी। तो कहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि आपको ये नहीं लगता कि 5 महीने जो है वो थोड़े कम पड़ गए? नहीं, देखो, जो 5 महीने की जब हमने डिबेट की थी तो हमने बोला 5 महीने में हम मलकागंज का समेट लेंगे। ऐसे हमने बोला था कि जो परेशानियां हैं हम उसे कम कर देंगे। 5 से 7 महीने मुझे हुए होंगे यहाँ पे आए हुए। एमसीडी ने जब हमारी एमसीडी जब चालू होता हाउस तो शायद मार्च अप्रैल में चालू हुआ। अप्रैल के बाद उसके भी एक या आप लगा लो कि 1-2 महीने के बाद हमें पहले 25 लाख का जो फंड मिला वर्क के लिए कि भाई हम अपने क्षेत्र में काम करा सके। फिर उसके बाद एमसीडी से हमें 40 लाख रुपए मिले और हमें 5-5 के 2 टुकड़ों में मिले, एक लाइट्स के लिए और दूसरा हमारे बेंचेस के लिए। एमसीडी में भी उन्हीं की सरकार है, अगर वो चाहती तो वो हमें पर ईयर जो 1 करोड़ या 1.5 करोड़, क्योंकि जैसा हमारा अगर हम एमसीडी में देखें, मैं अपने एरिया की बात लेती हूँ, मेरा एरिया जो है 10 सालों में इतना टूट फूट गया है, इतना पिछले पार्षद ने इतना ख़राब कर चुके हैं कि आप गलियों में जाओगे, चाहे पिछली पार्षद हो चाहे विधायक हो, क्योंकि विधायक भी उनका था और पार्षद भी उनका था, अगर वो चाहते तो विधायक ने जो विधायक से फंड लेकर, और उनको भी फंड मिला होगा, उन अपने फंड से गलियों को मोहल्लों को बनवा सकते थे। अब वो कहते हैं कि मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं या बहुत सारी गलियां बनवाई है। मैं तो जहाँ जाती हूँ वो कहते हैं कि 10 साल से बने ही नहीं है। 10 साल के बाद अभी हमने एक बात पे मेरी बहस हुई थी कि जो जैसे मैं आई तो मैंने सोचा कि भाई खाली बैठने से बढ़िया तो मैं पिछले वर्क ऑर्डर देखूँ कि कुछ पड़े होंगे। मैंने पिछले वर्क ऑर्डर 4 साल पुराने निकलवाए और गलियों में आप देख रहे होगे काम चालू है, ठीक है। चाहे वो आप मेरा प्रयास कह लो, फंड तो वही। इस पर देखिए, एक सवाल मेरा रहेगा ये कि जो पूर्व निगम पार्षद है, जो विधायक भी हैं, उनका ये कहना है कि आप जो उनके काम होते हैं, उनके बजट से काम होते हैं, उन्हें अपना बता लेती हैं और वहाँ पर आप बैनर लगा देते हैं कि आपके प्रयासों से किया जा रहा है। पहले तो उन पार्षद से ये पूर्व पार्षद से ये पूछना चाहिए कि ये जो फंड मैं जो दिखा रही हूँ ये 4 साल 19 का है, मतलब 4 साल पहले का फंड है जो मैं दोबारा से यहाँ ओपन करा के वर्क ऑर्डर करा के लेके आई हूँ। अगर इन्हें चाहिए था कि ये फंड लगता तो ये 4 साल पहले लगा सकती थी, अगर जनता की इन्हें फिक्र होती, मगर जनता की फिक्र होती तब ना। अब मैं उसको वर्क ऑर्डर को अगर करा के लेके आई हूँ, पहले तो विधायक जी को भी ये देखना चाहिए था जो पार्षद को उन्होंने फंड दिया था उन्होंने लगाया ही नहीं लगाया। मगर जो अगर हम अपने प्रयास से, प्रयास का मतलब होता है मेहनत करके, हम अगर हमने एमसीडी से वो वर्क ऑर्डर हम लेके आते हैं, अगर काम चालू हो जाता, हमने ये तो कहीं नहीं कहा कि भाई ये फंड विधायक का नहीं है, क्योंकि एक देखो एक लॉजिक सी बात है कि हमेशा सेंटर से, केंद्र से राज्य सरकार को फंड मिलता है और राज्य सरकार से जो है जो अपने विधायकों को मिलता है। अब विधायक को जो फंड मिला हुआ है वो फंड रिलीज़ करे ना। अब विधायक है वो, चलो मैं ये कहती हूँ उन्होंने अपनी पहले पूर्व पार्षद को फंड नहीं दिया, मैं ये कहती हूँ कि अगर नहीं दिया, उसने काम नहीं करे, पूर्व पार्षद ने काम नहीं करे, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर उनके पास इतना उनके जिगर में अगर जनता के लिए दुख है, दर्द है, तो मैं विधायक जी को कहती हूँ कि सामने आए, सामने आके जनता की समस्याओं को देखें और ये मलकागंज के फंड रिलीज करें। उनके पास फंड तो उनको मिला होगा ना विधायक को। और चीज़, अभी जाटव में हाल ही में जाटव चौपाल का उद्घाटन हुआ था, उस दौरान गुड्डी जी ने स्टेज पर बोला था कि अगर आपने काम करवाया है और वो समाज का काम था तो आप वहाँ पर भी आती, मतलब अगर जहाँ पर उद्घाटन होता है तो आप वहाँ पर आके ये साबित कर दीजिए कि वो काम जो है आप नहीं करा रही, वो करा रही है। ये आप जो धर्मशाला जो बन रही है उसका जाटव चौपाल, देखो जाटव आर्यपुर की जो जाटव चौपाल बनी हुई है उसमें यही बात मैं कहना चाह रही हूँ, अगर विधायक चाहते
तो मुझे इनवाइट करते कि मैडम आप इस वार्ड की पार्षद हो, आप आइए, क्योंकि जो समाज का काम हो रहा है। और दूसरा जो है ये दिल्ली सरकार का फंड जरूर था, समाज कल्याण विभाग का फंड था। समाज कल्याण विभाग का मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली जो है केजरीवाल का फंड हो गया। समाज कल्याण विभाग का मतलब ये है जितनी भी हमारी समाज की चौपालें होंगी उनके लिए फ़ंड दिया जा सकता है। अगर वो चाहते तो मुझे इनवाइट करते, मगर उनमें मेरे सुनने में आया, लोगों ने भी मुझे बताया कि उन्होंने जो आम आदमी के जो नेता है उन्होंने बोल दिया नहीं पार्षद को मत बुलाना, नहीं तो पार्षद जो है हाईलाइट हो जाएगी कि इनके आते ही जो है ये चौपाल बननी शुरू हो गई है। अगर ये चौपाल बननी थी, अगर गुड्डी देवी ने प्रयास किया था तो ये उसके कार्यकाल में क्यों नहीं बनी? ठीक है, मैं तो कहती हूँ देखो उस दिन मैं आकर चाहती तो मैं इसको वहाँ पे आके कुछ बोल सकती थी, वहाँ पे विवाद कर सकती थी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मगर नहीं, मैं जनता के सुख में सुखी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी जो लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उसको एक नई चीज़ मिल रही है, उसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ और समाज कल्याण विभाग का इसके लिए मैं धन्यवाद भी करती हूँ। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको इनवाइट नहीं किया और ये कहते हैं वहाँ पे कि जो पार्षद जी है वो यहाँ के समाज से प्यार नहीं करती है। हाँ, ये आप कहना चाहते हैं? ये कहना चाह दूसरे बात, अगर इन्होंने मैंने तो और बोला था, मैंने शायद एक दो जनों से बोला था कि यहाँ पे कौन कौन आ रहा है। उन्होंने बोला कि विधायक जी आ रहे हैं, गुड्डी देवी जी आ रही आ रहे हैं। मैंने कहा अगर उन्हें बुलाना होगा तो मुझे बुलाएंगे, ठीक है, मगर मैंने ये सोच के कि भाई कोई विवाद ना हो और ये जो जब इतनी अच्छा काम हो रहा है उसमें होने दिया जाए, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई और उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं। और दूसरा एक आप ये देखोगे, गुड्डी देवी जी ने उसमें एक बयान दिया था कि जाटव समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या मैं भी जाटव समाज की हूँ? मुझे क्या गुड्डी देवी को सिर्फ जाटव समाज ने जिताया? गुड्डी देवी जी जब जीती थी तो सर्व समाज, हमें सर्व समाज पूरा, चाहे उसमें जनरल आ रहा है, चाहे उसमें ओबीसी आ रहा है, चाहे उसमें अल्पसंख्यक आ रहा है, चाहे उसमें कोई सा भी समाज आ रहा, उन्हें ये बोलना चाहिए था मेरे क्षेत्र के सभी भाइयों को, सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ कि हमें यहाँ पर एक चौपाल मिल रही है। और इस चौपाल में जो भी इसका यूज़ करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, कोई भी गरीब, कोई भी ऐसा जो किसी धर्मशाला को लेने का उन पर क्या कहते हैं पैसा नहीं है, नहीं जुटा सकता, तो इस धर्मशाला के लिए वो बुकिंग करा सकता। मगर उन्होंने क्या बोला, हाँ कोई भी करा सकता है, पहले आओ पहले पाओ, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं उनके उस पर। अच्छा देखा जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप जो बजट लेके आई हैं सांसद जी से, कुछ उसके बारे में बताइए, क्या काम किए जाएंगे और कब तक काम वो किए जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सांसद जी ने, अब ये नहीं कि हम हवा में तीर मारते हैं, या आप लेटर देख सकते हो, ज्ञानेश भारती जी को ये जा चुका है, 15-20 दिन हो गए। इसमें आप देखिए ये हमारी स्ट्रीट, कैमरा को वहीं से फोकस हो जाएगा, कैमरे के अंदर आप दिखा दीजिए। ये देखिए, ये सेमी, आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेमी हाई मास पोल विथ पोल और एलईडी लाइट्स। ठीक है, अब आप अगला देखेंगे, यहाँ पे फिर उन्होंने 6 लाख का दिया, 6,73,000 कुछ का, और वो भी 10,87,000 का कुछ का था। ये भी प्रोवाइडिंग फिक्सिंग एलईडी स्ट्रीट लाइट्स सभी गलियों में लगेगी। उसके अलावा जो एमसीडी से हमें 5 लाख का फंड मिला था लाइट्स के लिए, वो भी हम दे चुके हैं, उससे भी हमारे करीब 80 या 100 के करीब लाइट उसके आ जाएगी। फिर हमें सांसद जी ने 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए हमें कैमरे के लिए दिया है और 2 करोड़ रुपए हमें जो है हमारा जो जिसे मंडी पार्क भी बोलते हैं और कमला नेहरू पार्क भी बोलते हैं, उसका सौंदर्यकरण के लिए हमें सांसद जी ने दिया। कमला नेहरू पार्क की बात करते हैं, कमला नेहरू पार्क को अगर आज देखते हैं, वहाँ पे सांप घूमते हैं, झाड़ियाँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, घास बढ़ गई है, उस पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये जो बजट आएगा उसके बाद इस पार्क का पूरे तरीके से सुधार किया जाएगा, इस पार्क को उसी तरह सुंदर बनाया जाएगा जिस तरीके से रोशनारा बाग जो है वो सौंदर्यीकरण उसका हो रहा है? देखिए, हम ये जो पार्क है ना, रोशनारा बाग जैसे है, और मैं कह रही हूँ उससे भी अच्छा बनेगा।
और इसके लिए हम दिल्ली पुलिस का भी हम सहयोग मांगेंगे। और जहाँ पे जो गतिविधियाँ उसमें अंदर चलती है, जैसे कुछ लोग लाइटें या ये जो भी उखाड़ के ले जाते हैं, हम दिल्ली पुलिस के सहयोग और खुद भी हम जो है इस तरीके से हमारे कार्यकर्ता निगाह रखेंगे कि ऐसे वो वहाँ पे जो है वारदातें ना हो। तो इसके लिए कैमरे तो लगेंगे ही, उसमें लाइटें भी लगेंगी, और कैमरे में तो जो बंदा कुछ गलत अगर उसमें करेगा तो वो दिखाई भी देगा। एक और समस्या इस पार्क की रही है, इस पार्क नाम है कमला नेहरू पार्क, मंडी पार्क के नाम से भी मशहूर है। लेकिन अब इस पार्क का नाम बदल गया है, लोग इसे अब प्यार से चूहे वाला पार्क बुलाते हैं। तो क्या उस समस्या का समाधान किया जाएगा? जो हमारे साइंटिस्ट है, जो चूहे की जो समस्या है, क्योंकि अगर देखो अगर कोई और होता तो क्या करता, चूहों को जो मारने के लिए मार देता, मगर उन्होंने क्या, क्योंकि लोगों ने ये आपत्ति जताई थी कि नहीं चूहों को मारना नहीं है, तो उन्होंने साइंटिस्ट जो हमारे हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि चूहे की ब्रीडिंग जो है उसे कम की जाए, और उन्हें इस तरीके से मतलब कुछ ऐसी दवाई या कुछ ऐसे वो चीज़ होगी जिससे वो वहाँ से आगे के लिए निकल जाएंगे। और उसके लिए एजेंसी भी हायर हो चुकी है, और उसको हम मतलब हमने, क्योंकि अगर हम करना चाहते सौंदर्यीकरण वैसे भी कर देते, मगर हमें जो समस्या वैसे की वैसे ही रहती। और हमने तो यहाँ तक कहा है कि इस पार्क को जो है ना, हम एक हर्बल पार्क बनाएंगे कि यहाँ पे अगर कोई लोग आते हैं तो उसमें जड़ी बूटियाँ, अगर किसी को ज़रूरत है, जैसे कोरोना जैसे टाइम पे, वो जड़ी बूटियाँ उससे लेकर अपना जो है अपना खुद को जैसे इलाज भी कर सके। उसमें अपनी तुलसी हो गई, अपना जो है गिलोय हो गया, और भी चीज़ हो गई, तो हम इसमें जंगली पौधे जो है कम से कम लगाएंगे। हम जो है ज़्यादातर हम समय क्या रहेगा कि लोगों को जाहिर सी बात है काफ़ी इंतज़ार है, आसपास कोई ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पे वॉक कर सके, तो क्या समय सीमा रहेगी? देखिए, ये जो है ना हमारा आज जेसीबी से काम चालू हो गया उसको प्लेन करने का, और समय सीमा जो है मुझे लग रहा है 2-3 महीने में हमें एक अच्छा पार्क जो है अपने क्षेत्र को हम दे देंगे। और उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं कमिश्नर के पास या अपने एमसीडी के, मतलब चाहे आप हमारे सांसद जी हो, मैं जाती रहती हूँ और वहाँ से कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ हमें फ़ंड प्रोवाइड हो। एक आप पानी की समस्या बोल रहे थे, पानी की समस्या को लेके, क्योंकि हमारे देखो ये काम है विधायक का। अगर विधायक चाहते तो पहले, इससे पहले ये सड़क कब बनी थी, ये बनाई थी सुरेंद्र पाल बिट्टू जी ने। ये श्यामलाल जी के टाइम पे ये फ़ंड पास हो चुका था, और उसके बाद जब इलेक्शन आ गए तो ये गुड्डी देवी के हाथ में ये फ़ंड आ गया था। तो जब ये बनी थी तब इसको 9 करोड़ के करीब उसमें बनी थी ये। मगर अब जो है जब उसके बाद से, जब दिलीप पांडे और उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के 2 विधायक रह चुके हैं, शायद मुझे लगा खन्ना थे और एक पुष्कर, उन्होंने भी ये कोशिश नहीं करी कि ये समस्या हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा सड़कें तो है नहीं, 2 ही सड़कें हैं कि ये वाली। तो इन्होंने मलकागंज रोड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, वहाँ की जनता की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वो चाहते तो अपने फंड से इस सड़क को बनवा सकते थे, मगर आज भी उनका ध्यान इस पर नहीं है। जब मैंने सांसद जी के सामने ये समस्या बताई कि जी लोग जो है इतने परेशान हैं, रोज़ रिक्शे पलट जाते हैं, रोज़ गाड़ियाँ पलट जाती है, तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए एमसीडी के कमिश्नर से मेरी मुलाकात कराई और मैंने उनको अपनी समस्या बताई। एमसीडी के कमिश्नर हमारे माननीय जो ज्ञानेश भारती जी हैं, उन्होंने इस समस्या को देखते हुए पूरा फंड देने का वादा तो नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई, क्योंकि कहते हैं कि एमसीडी में फ़ंड नहीं है। अब ये तो वही जानते हैं या मेयर जानती है क्या फ़ंड है या नहीं है, मगर उन्होंने करीब मुझे 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया। अब ये नहीं पता कि उसमें से कितना कम हो जाए या कितना बढ़ जाए। 2 करोड़ अगर हम मोटा मोटी लेके भी चलते हैं, अब जाहिर सी बात है आपकी लड़ाई वहाँ पर होगी जल बोर्ड से, जो दिल्ली सरकार के अंडर आता है और विधायक जी के पास है अभी के दौरान, तो उसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अगर उन 2 करोड़ से आप सिर्फ पैच वर्क करती हैं तो वो पैच वर्क जो है वो ख़राब ही हो जाएगा, क्योंकि जब तक सीवर की समस्या जो इस इलाके में है, जो काफ़ी बड़ी समस्या है, उसका समाधान नहीं होगा तो आप कैसे उसे मैनेज करेंगे? किस तरीके से इलाके में नई सीवर की पाइपलाइन डले और नई सड़क का निर्माण हो, सुंदर सड़क का निर्माण हो, इलाका दोबारा चमके, उसके लिए आप क्या करें? नहीं, हमारी जो जल बोर्ड के जो जेई हैं गोविंद जी से इस पर कई बार वार्ता हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आप जब भी सड़क बनेगी उससे पहले जो है हम सीवर के काम चालू कर देंगे। अगर जेई कह रहा है कि जल बोर्ड के पास पैसा है और वो लाइन चालू कर देगा, मतलब वहाँ लाइन डाल देगा, सीवर डाल देगा, अगर ये रुकता है तो आप ये लगा के चलो कि ये जो है विधायक रोक रहा है।
आप ये लगा के चलना कि विधायक इस काम को रोक रहा है, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि पहले जो है सिविल लाइन डले। और आज भी आज मलकागंज में देखोगे ना 3-4 जगह उन्होंने नारियल फोड़े हैं विधायक जी ने, वो उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि उसमें वहाँ पर सिविल लाइन डले। मैंने आकर जल बोर्ड से विनती करके और बार बार लेटर लिख के विनती करके मैंने वो लाइनें डलवाई हैं, और वो लाइनें डली हैं तो उन्होंने नारियल फोड़ा उस पर। एक सवाल देखिए रहेगा कि जल बोर्ड की अगर जल बोर्ड आपकी रिक्वेस्ट सुन रहा है तो आपको ये नहीं लगता कि जेई की नौकरी पे खतरा हो जाएगा? देखो यही बात तो वो डरता है, वो इसलिए डरते हैं, मगर उन्होंने देखो मेरे को ये बोला था कि बहन जी आप अपनी रिक्वेस्ट दीजिए, यहाँ से मैंने रिसीविंग मैं दूंगा, जैसे जल बोर्ड पर जो जो रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको हम कोशिश करेंगे ये जो है बने। मगर नौकरी पे अगर आप कह रहे हो जैसे खतरा आ जाएगा तो ये तो विधायक की ये विधायक का बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ गलत फैसला होगा अगर वो जल बोर्ड के जेई पे अगर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि जल बोर्ड का जो जेई अगर अच्छा कार्य कर रहा है, जेई क्या कोई भी अधिकारी अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी पीठ थपथपानी चाहिए कि अगर वो काम नहीं कर रहे तो वो अधिकारी काम कर रहा है। हम तो जो है विधायक का ही हो रहा होगा ना कि विधायक के थ्रू ही जो है विधायक के साथ मिलकर, क्योंकि वार्ड जो जुड़ा है वो अब आप जानते ही है हमेशा क्या इस वार्ड में रहा है, आप विधायक जी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं? देखो विधायक जी अगर आएंगे तो मैं तो जनता के लिए चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि गलियाँ बनवाना, सड़कें बनवाना, तो हम काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मगर उनकी मंशा ही नहीं है, वो तो शक्ल दिखाने नहीं आते। वो तो मुझे लग रहा है कि जो नारियल जो 2-3 फोड़े थे ना, वो आप तो बोरे दे रही थी उन्हें नारियल के, क्या पहुँचा दिए? नहीं अभी पहुँचाए नहीं, कोशिश कर रही, जनता को साथ लेके जाऊंगी, जब पहुँचाऊंगी लेके जाऊंगी। देखो हमारा एक ही मकसद है, हम चाहते हैं लोगों के यहाँ सुविधा करना। मैं भी मलकागंज की हूँ, आप भी मलकागंज के हो, हम बचपन से यहीं पे पले बड़े हैं, तो हमें यहाँ की हमने भी समस्याएं फेस की है। आज जब से मैं आऊँगी एक चीज़ 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी। मैंने मैं अब नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं ना परेशान हो गई पिछला ये नाम लेते हुए। मैंने अपने कार्यकाल में आते ही मैंने एमसीडी के थ्रू अपने हमारे 5 विद्यालय जो चालू है उसमें से 3 विद्यालयों की रिपेयरिंग हमारी चालू है, जिसमें मलकागंज इंदुराव के नीचे वाला एक स्कूल है उसको। और एक खासियत देखिए, वो स्कूल लड़कियों का था सिर्फ, मगर स्कूल के जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैडम आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर ये हमारा स्कूल कोएड हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर जो है अगर एक पेरेंट्स अपनी बेटी को पढ़ा रहा है तो बेटे को पढ़ा है तो बेटी भी यहीं पे पढ़ जाए ताकि उसको कहीं ना जाना पड़े। मैं सिविक सेंटर जाकर एजुकेशन कमिश्नर से विकास त्रिपाठी से जाकर मैंने मिली और मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ दिनों में वो जो स्कूल जो है पहले लड़कों का था अब वो कोएड हो गया और वो स्कूल अब रिनोवेशन भी हो रहा है। इसके बाद घंटाघर का पंजाबी मोहल्ले का स्कूल रिनोवेट हो रहा है। अब जो आर्यपुरे का एक जो बीच मार्केट के स्कूल है वो रिनोवेट हो रहा है। मेरे कार्यकाल में मैंने 4 सुलभ शौचालय रिनोवेट कराए। ये पिछले 10 साल 5 साल इनमें बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि ये अब गिरे। एक ओ ब्लॉक का शौचालय है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और वहाँ पर गिरने की नौबत आ चुकी थी, तो उसको नवीनीकरण कराना, यानी कि वो शुरू से बनेगा, उसका निर्माण होगा, मतलब नवीनीकरण नहीं होगा, उसका निर्माण होगा। उसके लिए भी हमने अपने कमिश्नर से, अब देखो कमिश्नर हमें फ़ंड दे रहा है, वो भी हमारे जो सांसद जी है वो ही कोशिश कर रहे हैं, वो बात करते हैं, मैं पहुंचती हूँ वहाँ पर और मेरा काम वहाँ हो जाता है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, देखिए अहम सवाल है ये, क्योंकि ये मैंने पहले भी उठाया है। जो मलकागंज स्कूल है, अनारकोठी स्कूल जो मशहूर है, सर्वोदय कन्या विद्यालय मलकागंज के नाम से, वहाँ पर पेशाब घर लगा हुआ है। स्कूल का गेट बंद कर दिया गया है। लगभग 80 से 90% बच्चे मलकागंज रोड से आते हैं, वहाँ से बच्चियों को अपनी जान जोखिम में डालकर उस पेशाब घर से होकर गुजरना पड़ता है जहाँ पर उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो क्या आप उस पेशाब घर पर कार्रवाई करवाएंगी और बच्चों के लिए वो दरवाज़ा जो बंद कर दिया गया है स्कूल प्रशासन की तरफ से उसे खुलवाएंगी? बच्चियों की सुरक्षा की यहाँ पर बात है, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए तारा जी, इस स्कूल में मैं भी पढ़ी हुई हूँ और आप भी पढ़े हुए हो। मुझे जब प्रिंसिपल ने, जब मैं आई तो मुझे पूरा बंच दिया था कि हम इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, पिछले 10 साल का उन्होंने वो दिखाया था कि ये हम पूरा बंच दे चुके हैं। इसमें जो हमारे स्कूल का गेट बंद कर दिया और उसमें इंक्रोचमेंट हो गई, आज जो गंदगी है वहाँ पे वो कि, और दूसरा क्योंकि जब बच्चे उधर से निकलते थे सेफ होते थे, क्यों एक स्पेस मिल जाता था बच्चों को खड़े होने के लिए, मगर उन्हें गेट उधर की साइड से खोलना पड़ा। और वहाँ पे भी एक टॉयलेट है जो बिल्कुल खुला हुआ है और
लड़कियों के साथ वहाँ छेड़छाड़ होती थी। तो ये पेरेंट्स ने भी मेरे सामने ये बात उठाई और वहाँ के प्रिंसिपल ने भी ये बात उठाई, और शायद आपके न्यूज़ चैनल से भी ये बात मैंने देखी। हमने इस बात को NGO के थ्रू भी, और मैंने खुद गई थी DC के पास तो मैंने ये उनको ये वाले सारे जो वो थे पेपर वो भी दिए। फिर मैं कमिश्नर के पास गई। अभी कमिश्नर ने DC को ये बोला है, ये 1.5 महीना भी लग जाए ये हटेगा। और जो भी आपने बोला है कि इससे लड़कियों की जो छेड़छाड़ है, हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र की लड़कियां दबंग होकर यहाँ पे निकले भी, पढ़ाई लिखाई भी करें, और पिछला गेट भी हम खोलेंगे चाहे उसके लिए हमें जो है धरने पे बैठना क्यों ना पड़ जाए। अब आप एक चीज़ और देखोगे, जिस स्कूल की मैडम ने, प्रिंसिपल ने हमसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने ये स्कूल कौन सा है, सर्वोदय बाल विद्यालय, ये किसके अंडर में आता, दिल्ली सरकार के अंडर में। इन जो स्कूल वालों ने ये समस्या जो है अपनी दिल्ली सरकार को भी बताई होगी, विधायक को भी बताई होगी, मगर वहाँ से कोई संज्ञान नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुन के विधायक जी संज्ञान ले ले वो बात अलग है, मगर हम चाहेंगे कि ये जब उन्होंने हमारे सामने बात रखी है, हम पूरे क्षेत्र के, अगर हमारी MCD नहीं सुनती है तो हम पूरे क्षेत्र की जनता को, पूरे क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं उनको लेकर हम धरने पे बैठेंगे और इसको समस्या को हल करवाएंगे। तो ये थी हमारे साथ रेखा जी, जिनसे आपके मन में जो कई सवाल थे, जो हमारे मन में सवाल थे, उसको लेकर हमारी बात हुई, और हम इसी तरीके से और आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे और आपके मुद्दे आपकी निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी के पास पहुंचाते रहेंगे, ताकि समय रहते वो उसका समाधान करें। आप बने रहे दिलेर समाचार पर।